दोस्तों ये है मिस एमीन ज़ैपरोवा। ये यूक्रेन के फर्स्ट डिप्टी मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं। जब से यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध की शुरुआत हुई है तब से लेकर आज तक पहली बार ऐसा हमें देखने को मिल रहा है कि यूक्रेन के एक सीनियर मिनिस्टर जो हैं वो भारत की यात्रा पर आए हैं। तो आज की हमारी इस डिस्कशन में हम देखेंगे कि ये जो इनकी विजिट है भारत में, तो इस विजिट में उनका एजेंडा भारत में क्या होने वाला है। दोस्तों कुछ समय पहले यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने 10 पॉइंट पीस फॉर्मूला को रिलीज किया था। ये क्या है आपको इनको याद नहीं रखना है, मैं आपको एक बर्ड्स आई व्यू यहां पर दे रहा हूं, बस आपको इनको समझना है। इसमें 10 पॉइंट्स हैं। एक तो है रेडिएशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, जितने भी यूक्रेन के प्रिजनर्स रशिया के पास हैं उनको रिलीज किया जाए। इसी के साथ साथ यूक्रेन की जितनी भी जमीन रशिया के पास है वो रशिया वापस यूक्रेन को दे दे। रशियन ट्रूप्स जो यूक्रेन में है तो वो वापस अपने घर चले जाए। यूक्रेन और यूक्रेन के लोगों को न्याय मिले। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ एंड एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये और ज्यादा बड़ा ना हो। और लास्ट पॉइंट है ये युद्ध जो चल रहा है इसको ऑफिशियली खत्म किया जाए। तो मिस ज़ैपरोवा जो है वो चाहेंगे कि भारत जो है ये 10 पॉइंट्स में यूक्रेन को सपोर्ट करें। इसी के साथ साथ वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की साहब ये चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब यूक्रेन की एक ऑफिशियल विजिट पर आए। तो यहाँ पर जो मिस ज़ैपरोवा की विजिट है इसमें ये हमारे देश को एक इन्विटेशन देने वाली है कि जल्द से जल्द प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो यूक्रेन की एक यात्रा पर आए। इसी के साथ साथ दिसंबर 2022 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी। हमारे मोदी साहब और ज़ेलेंस्की साहब के बीच में एक टेलीफोनिक वार्तालाप हुई थी और इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भारत को यह बताया था कि जितनी भी फ्यूचर की पीस प्रोसेसेस हैं उसमें यूक्रेन यह चाहता है कि भारत जो है वो एक सिक्योरिटी गारंटर के तौर पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। इसी के साथ मिस ज़ैपरोवा का ये भी मानना है कि भारत जो है उसकी आवाज़ बुलंद है। भारत की आवाज़ जो है उसका एक वेट जो है वो पूरी दुनिया पर हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली वो चाहती हैं या फिर यूक्रेन ये चाहता है कि भारत जो है वो यूक्रेन के लिए ग्लोबल लेवल पर एक आवाज़ उठाए। इसी के साथ ऑफकोर्स रशिया के बारे में भी बातचीत हुई। अब दोस्तों जुलाई 2023 में SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट होने वाली है और इस समिट में प्रेसिडेंट पुतिन भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। इसके बाद सितंबर 2023 में G20 की समिट भारत में होने वाली है और तब फिर से पुतिन साहब जो है वो भारत की यात्रा पर आएंगे। तो यूक्रेन ये चाहता है कि जब व्लादिमीर पुतिन साहब भारत में हो तब इंडिया जो है वो रशिया को क्लियरली ये बता दे, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पीस को लेकर दे कि अब ये युद्ध जो है उसको हम विराम कर दें। इतना ही नहीं, G20 की जो समिट है इसको लेकर अभी वी ऑल नो कि इंडिया जो है वो G20 का प्रेसिडेंट है। तो यूक्रेन चाहता है कि भारत जो है वो यूक्रेन को एक इनविटेशन दे कि यूक्रेन जो है वो ये G20 की मीटिंग्स में पार्ट ले। इसी के साथ साथ जो G20 की समिट होने वाली है तो इस समिट में यूक्रेन के प्रेसिडेंट मिस्टर ज़ेलेंस्की को एक स्पेशल इनविटेशन दिया जाए ताकि वो G20 के लीडर्स को एक एड्रेस दे सके। लास्ट ईयर जब इंडोनेशिया प्रेसिडेंट था और इंडोनेशिया में जब G20 की समिट हुई थी तो उस समय पर इंडोनेशिया ने यूक्रेन को इनवाइट किया था और उस समय पर मिस्टर ज़ेलेंस्की जो हैं उन्होंने G20 को वर्चुअली एक एड्रेस भी किया था। तो यूक्रेन चाहता है कि इंडिया भी कुछ ऐसा ही करे। इसी के साथ साथ जो मिस ज़ैपरोवा है वो भारत के ऑफिशियल्स के साथ ये भी डिस्कशन करने वाले हैं कि उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की ज़रूरत है तो भारत और ज़्यादा मदद करें और ज़्यादा दवाइयाँ पहुँचाए, मेडिकल इक्विपमेंट्स यूक्रेन को प्रोवाइड करें। और इसी के साथ साथ वहाँ पर जो युद्ध की वजह से जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में डैमेज हुआ है तो उनको कुछ एनर्जी इक्विपमेंट प्रोवाइड करें। और इसी के साथ साथ ये सारा सपोर्ट जो है वो कैसे डिलीवर किया जा सकता है, जल्द से जल्द कैसे डिलीवर किया जा सकता है, ये सारी चीज़ों पर भी डिस्कशन होने वाली है। इतना ही नहीं, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनकी एक थिंक टैंक है जिसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। तो इस थिंक टैंक को मिस ज़ैपरोवा जो है वो ऑफिशियली एड्रेस भी करने वाली है और उनकी जो डिस्कशन होगी उसका नाम है रशियास वॉर इन यूक्रेन, व्हाई द वर्ल्ड शुड केयर। तो इस थीम पर वो इस थिंक टैंक को एड्रेस करने वाली है। दोस्तों लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि बहुत सारे यूक्रेनियन डिप्लोमेट्स जो हैं वो भारत को लेकर इतने खुश नहीं थे। उनका कहना यह था कि भारत ने एक प्रोएक्टिव और सपोर्टिव स्टैंड जो है वो नहीं लिया है। वी ऑल नो, द वर्ल्ड नोज कि यूनाइटेड नेशंस में जब रशिया को क्रिटिसाइज करने की बात आ रही थी
तो भारत ने वोटिंग जो है वो नहीं किया है और दुनिया ये कह रही थी कि भारत जो है वो रशिया से कम ऑयल खरीदे। यूरोप जो है वो भी बता रहा था कि हम कम ऑयल खरीदे। आई एम श्योर आपने जयशंकर साहब जो हैं उनका एक शॉट भी देखा होगा। उन्होंने कहा था कि यूरोप जो है वो इतना ऑयल खरीदता है रशिया से जितना भारत पूरे महीने में नहीं खरीदता, उतना तो वो दोपहर तक खरीद लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो भी काफ़ी डिस्कस हुई थी उस समय पर। अब भारत जो है वो रशिया से बहुत ज़्यादा क्रूड जो है वो खरीदने लगा है और इस चीज़ को लेकर जो है वो रशिया, ये बेसिकली यूक्रेन जो है वो उतना ज़्यादा खुश नहीं है। बट what we can do, it is our necessity, so that's why we are buying this oil. But anyway, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है उन्होंने जुलाई 2022 में क्या किया कि जितने भी ऐसे देश थे जो एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं ले रहे थे, तो इनको लेकर ज़ेलेंस्की साहब जो है वो इतने खुश नहीं थे और उन्होंने अपने जो एम्बेसडर्स थे उनको वापस बुला लिए। और वही चीज़ जो है वो भारत के साथ की कि जो यूक्रेनियन एम्बेसडर टू इंडिया थे उनको भी घर वापस बुला लिया था। लेकिन अब डिस्कशन ये चल रही है कि भारत को लेकर यूक्रेन जो है वो जल्द से जल्द एक नए एम्बेसडर को अपॉइंट करने वाले हैं। अभी कुछ समय पहले क्या हुआ, इनफैक्ट कुछ दिनों पहले क्या हुआ, ग्लोबल डिप्लोमेसी की बात करें तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन साहब, वो चाइना गए थे और वहाँ पर उनकी डिस्कशन हुई शी जिनपिंग साहब के साथ। और उस समय पर जो मैक्रोन साहब हैं उन्होंने शी जिनपिंग को ये बताया कि आप रशिया पर एक प्रेशर क्रिएट कीजिए, आप मीडिएटर का एक रोल प्ले कीजिए एंड लेट्स एंड दिस वॉर एज क्विकली एज पॉसिबल। और लास्ट वीक की बात है जब मिस ज़ैपरोवा ने CNN में एक इंटरव्यू दिया था, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने ये जो मॉस्को की जो एक विजिट, मॉस्को गए थे शी जिनपिंग साहब, तो इस विजिट को लेकर उन्होंने ये बताया कि हम चाहते हैं, यानी कि यूक्रेन ये चाहता है कि दुनिया के अलग अलग देश जो हैं वो यूक्रेन के साथ एक पैरिटी रखे। पैरिटी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप जिस प्रकार से रशिया को ट्रीट करते हैं ना, ऐसी ही ट्रीटमेंट आप हमारे साथ भी करें, हमें भी उतना ही इंपॉर्टेंस दें, हमें भी उतनी ही एक इज्जत दें, हमें भी उतना ही वेट दें। तो ये डिस्कशन जो है वो उन्होंने की थी और इसी आशा के साथ वो भारत की एक यात्रा पर आई है। और बॉटम लाइन बेसिकली ये है कि उनकी ये जो यात्रा है तो उसमें वो बेसिकली भारत का सपोर्ट जो है वो बिल्ड करने की कोशिश करेगी। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। डू लेट मी नो कि आपको आज की ये डिस्कशन जो है वो कैसी लगी। डू हिट द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।